मैं इस दुनिया का IIT जेई का सबसे पॉपुलर मेंटोर हूँ। जेई की स्ट्रैटेजी की सबसे पॉपुलर बुक, नेशनल बेस्टसेलर डोमिनेट जेई बुक, मैं इसका ऑथर हूँ। इस किताब में मैंने ये बताया कि जेई एडवांस 2016 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 4 महीने की प्रिपरेशन से कैसे हासिल की। अब तक मैं सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स की हेल्प करता रहा और मैंने उनको ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 141, 169, 240, 281 इस तरह की बहुत सारी रैंक्स तक पहुंचाया है। बट अब बारी है 10th क्लास के स्टूडेंट्स की। बहुत सारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं। मेरे पास कई सारे 12th के स्टूडेंट्स जब आते हैं कहते हैं मैं आपको 9th से फॉलो कर रहा हूँ। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताओ। और मुझे आप लोगों के बारे में अब और बहुत सारी बातें जाननी है। मैं जेई एस्पिरेंट को सबको जानता हूँ, पर मैं 10th के स्टूडेंट्स को भी और अच्छे से जानना चाहता हूँ। मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि आपका गोल कौन सा एग्ज़ाम है। आपको जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, CVT क्रैक करना है, NDA क्रैक करना है, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे उसके बारे में बताओ और मुझे उसके बारे में आप सवाल पूछो। मेरे फादर ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके मुझे पढ़ाया और मैंने IIT में 247 रैंक लाकर उन्हें प्राउड किया। अब मैं सिर्फ IIT का एस्पिरेंट नहीं, अब मैं सारे एस्पिरेंट की हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। आप जो सवाल मुझसे पूछोगे उन पर मैं वीडियोस बनाऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए। इसलिए आपके गोल की कसम चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। एक कमेंट और करो यार, ये सब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं आपको समझूंगा नहीं तो आपको आगे बेस्ट गाइड कैसे कर पाऊंगा। एक बार लिखो, मैं आपकी बातें समझूंगा, फिर उसके हिसाब से आपकी हेल्प करूंगा। आपका बोर्ड कौन सा है और आपको उसमें कितने % लेके आने हैं ये भी कमेंट में लिख दो। अभी क्या भी लिख दो यार। इस वीडियो में मैं आपको 100% कैसे लाने बोर्ड में उसकी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इसको आप दिल से फॉलो करोगे तो 95 से नीचे तो आपके आ ही नहीं सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ ब्रो। देखो, मैं ना थोड़ा सा वो नहीं हूँ कि आपसे प्यार से बात करेगा जो। आई एम अ टफ गाय ब्रो एंड आई स्पीक द हार्श ट्रूथ। एंड जो ये आप स्कूटी पे घूमना, मोमो खाना और क्रश को इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहे हो, फ्री फायर BGMI खेल रहे हो, ये सब बंद करना पड़ेगा यार। 10th में मार्क्स लाना ज़रूरी है। कुछ नूब इस दुनिया में हारे हुए लोग आपको आके समझाएंगे कि 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते। पता है आपको ये कब बोलते हो? जब 10th का रिजल्ट आ चुका होता है। अब क्योंकि बच्चे फेल हो गए हैं तो उनको झूठा दिलासा भी तो देना है कि बच्चे बहुत डिप्रेस ना हो जाए, तो उनको झूठ बोल के थोड़ा खुश तो कर दूं। कमेंट में लिखो 10th के मार्क्स मैटर करते हैं। और अगर नहीं भी करते, तुम में दम है, औकात है तेरी 95% लाने की, नहीं भी करते तो तब भी ला के दिखा देना ब्रो। तू अपने आप को प्रो बनता है ना। मैटर नहीं करते होंगे मार्क्स, पर तू ला के दिखा देना। अगर मेरी टिप्स फॉलो करने लग गए तो भाई तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारे को देख के डर जाएंगे लोग। तुम्हारा ऑरा इतना मैक्स हो जाएगा, इतना मैक्स कि मतलब दुनिया तो मैं सलाम ठोकेगी। बट उसके लिए बहुत टफ रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको आगे CUET, NDA या कोई भी चीज़, क्लैट या आपको नीट या जेई कुछ भी करना है, उसमें बहुत अच्छा करोगे ना तुम, तो 10th से स्टार्ट करते हैं यार। 10th में बहुत ही अच्छा कर देते हैं। करना है ब्रो, मार्क्स लाने हैं। मैं एक और बात बताता हूँ, 10th में 95% से ऊपर क्यों लाना है। एक बात बता, अगर तेरे 80% मार्क्स आते हैं, मजाक में मत लियो 80 आ जाएंगे अगर तू कैजुअल चलेगा अभी। एक बात बता, 80% मार्क्स आए और कल को तेरे को अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, उनको तेरे पे ट्रस्ट होगा यार। तू कहेगा मुझे ये वाली कोचिंग ज्वाइन करनी है, मुझे ये वाला मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये कॉलेज जाना है, मेरे को आज दोस्तों के साथ घूमने भी जाने चलो किसी दिन। तेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे वो। 95 ले आएगा ना, कहेंगे मेरा बच्चा जो है ना जिम्मेदार है, वो करेगा। जब देखेंगे ना तेरे को फ्री फायर, मोमो, BGMI, स्कूटी पे घूमना, क्रश को स्टॉक करना, रील स्क्रॉल करना, वो ऐसे वाहियात टीनेजर पर कभी ट्रस्ट नहीं करें। नहीं, ये बच्चा बेकार है, इस पे कोई ट्रस्ट मत करना। इसको आपने छूट दी, अगर हल्की सी भी छूट दी तो ये वाहियाती ही करेगा। आप ऐसी हरकतें कर करके, आप अपने पुअर स्कोर ला कर, आप अपनी वाहियात हैबिट्स का रोज़ प्रदर्शन करके रोज़ प्रूफ देते हो। आप प्रूफ देते हो कि आप एक इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल टीनेजर हो। आपके पेरेंट्स ये सच्चाई आपकी रोज़ देखते हैं, फिर आप कहते हो आपके पेरेंट्स मानते नहीं आपकी बात। अगर आपके लिए मोटिवेशन का कारण है कि हाँ यार पेरेंट्स का ट्रस्ट मुझ पे बनेगा इसलिए मैं पढ़ूंगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बोर्ड के एग्जाम्स को समझना पड़ेगा। मैंने जब 10th क्लास में पहली बार लाइफ में बोर्ड दिए थे, अब तक तो यार मैं बड़ा कैजुअल स्टूडेंट था, पर 10th क्लास में यार लास्ट के कुछ दिनों में कुछ पढ़ के गया था, तो एक कुछ चीज़ें दाव पे लगी हुई थी। फिर अपने यूजुअल स्कूल के अंदर नहीं, किसी और स्कूल में जाके और बच्चों के साथ, जहाँ पे और यूनिफॉर्म में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं और सामने जो टीचर हैं वो मेरी यूजुअल टीचर नहीं, वहाँ पर कोई इन्विजिलेटर टीचर है किसी और स्कूल के,
और पेपर भी वो नहीं आ रहा जो मेरे को क्लास में टीचर ने पढ़ाया है, बट उससे हट करके। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर एक हाइप और एक जो ऑरा होता है वो कुछ ज़्यादा बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर अपना इंग्लिश का वो पहला पेपर लिख रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। आप एक बात सोचो, निशांत जिंदल की लाइफ में वो 10वीं में वो पहली बार सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम उसने दिया। कहीं ना कहीं वहीं तो नींव रखी गई 247 रैंक जे एडवांस में 4 महीने में लाने की। पहले क्या होता था, बच्चे ना हैक्स यूज़ करते थे कि ना जो मैम से बोलते थे मैम आप रिवीजन करवा दो। अब जो रिवीजन में मैम क्वेश्चंस करवाती थी ना, वही क्वेश्चंस जो है वो आ जाते थे अगले दिन एग्ज़ाम में, और उससे ना बच्चे स्कोर ले आते थे। पर बोर्ड के एग्ज़ाम में ना आपको जेन्युइन पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको जेन्युइनली वो चीज़ें आनी चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ लो दोस्त। पॉइंट नंबर 2, सिलेबस को डिटेल में कवर करना है। आपको एज अ स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए ना, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो जैसे आपको अपने एग्जाम का सिलेबस ना अपना जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। अगर कोई मुझसे नींद में भी आके पूछेगा ना कि 12th क्लास में केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स कौन से हैं, तो मेरे को जुबानी रटा हुआ है सॉलिड, सॉल्यूशन, सरफेस, इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स। जेई के टाइम पर मुझे पूरा सिलेबस रटा, और कोई फिर से आके मैथ्स में पूछेगा अलजेब्रा के 8 चैप्टर बताओ, तो क्वाड्रेटिक, सीक्वेंसेस, सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, जुबानी होना चाहिए। आप अपने सामने अपना सिलेबस जो भी आपके एग्ज़ाम का है वो आप पेपर पर लिखो अपने हाथ से और आप उसको चिपका दो। फिर जब आप उस चैप्टर को ख़त्म करते जाओ ना, तो आप उसको स्ट्राइक थ्रू कर देना, काट देना लाइन से उसको। इतना सुकून मिलेगा ना कि हाँ आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया। और कंप्लीट का मतलब है कि आपने उसकी सारी थ्योरी पढ़ी, आपने उसके सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट को समझा और क्वेश्चंस को किया, और आपने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड के 10 ईयर्स के देखे। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता आपको 100% लाने में। पर कई बार एरर्स होते हैं, इंसान में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो चलो 100 नहीं तो 99 नहीं तो 98 नहीं तो 97 नहीं तो 96 नहीं तो 95 से नीचे नहीं आने चाहिए। अगर आपने जेन्युइनली फॉलो किया है ना तो 95 से नीचे आपके किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। बोर्ड में एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है कि आपने चीज़ को समझ लिया, ये बहुत अच्छी बात है, पर आपको ना हर चीज़ को स्ट्रक्चर से और पॉइंट वाइज याद करना पड़ेगा कि यार जब मुझसे ये बात पूछी जाए तो इसको लेकर के 3 पॉइंट्स रहते हैं, वो 3 पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करने चाहिए। फिर वो 3 पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे तो आप उनको अपने वर्ड्स में लिख दोगे, पर पॉइंटर्स याद करना इंपॉर्टेंट है। तो गोल है कि चीज़ों को समझो और हर सवाल के पॉइंटर्स याद करो। अगर आपको पॉइंटर्स याद नहीं होंगे ना तो आप एग्जाम में उस बात को रिट्रीव नहीं कर पाओगे, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे आप अपने सामने। पॉइंट नंबर 3 इज कोरा कागज टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो यार जो नूब स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एक मिस्टेक करते हैं, वो ना पढ़ते रहते हैं और जुबानी उसको बोल के सुना रहते हैं। और कुछ नूब एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लिख लिख के याद करते हैं। वो दोनों ही बेवकूफ़ हैं। प्रो कौन है? आपने कुछ पढ़ा है ना, अगर आपके दिमाग में वो होना चाहिए। अब आप बुक बंद करके ना आप प्लेन पेपर ले लो, एक कोरा कागज कहते हैं, प्लेन पेपर में साफ सफेद पेपर, और आप उस पर पूरा लिख कर दिखाओ बोर्ड के स्टाइल में। जब आप बुक बंद करके प्लेन पेपर पर आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो ना, तो इमेजिन करो एग्जाम के अंदर क्या सिचुएशन होगी जब आप वहाँ बैठे होगे कि आपके सामने आपकी प्लेन आंसर शीट होगी, आपको पता होगा यहाँ ये लिखना है। और जब आप घर पे भी सेम वही चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप वहाँ पर भी बहुत इजीली कर पाओगे। ये चीज़ बाकी लोगों को पीछे छोड़ देगी, आपको आगे ले जाएगी। एक बात मैंने और मेंशन करी कि आंसर राइटिंग, तो बोर्ड के अंदर आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ी कला है। जैसे मैं ना छोटी क्लासेस में क्या मिस्टेक किया करता था कि देखता रहा 2 नंबर का क्वेश्चन, मैं देखता ही नहीं था 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें वो पूछ दिया उन्होंने, मैंने उसमें भाई सारी चीज़ें लिख दी। वो 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में जितनी चीज़ें लिखनी चाहिए थी उतनी लिख दी। तो उसकी वजह से ना केवल टाइम मैनेजमेंट ख़राब हुआ, बल्कि वो ज़रूरत ही नहीं थी वो सब करने की। अब क्या होता है, आप जब टाइम वेस्ट ऐसे छोटे क्वेश्चन में बड़ा आंसर लिख के करते हो ना, तो फिर बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचता, तो टाइम मैनेजमेंट ख़राब होता है। इसलिए आपको ये चेक करना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और इसमें कितना कंटेंट डालना है। फिर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको पॉइंट वाइज याद करने को बोली चीज़ें, याद करना है यार। याद करने को ना बहुत लोगों ने बहुत बुरा बना दिया है। एक 3 इडियट्स नाम की मूवी आई थी, उसमें एक बंदा जो टॉपर था ना, जो मेहनत करता था और चीज़ों को मेमोराइज भी करता था, उसको ना एक बहुत बुरी लाइट में दिखाया, जैसे कि वो कुछ समझता ही नहीं था, उसका दिमाग ही एकदम बेकार था। ऐसा नहीं होता भाई, वो कोई भी बंदा जो टॉप करता ना दिमाग से ख़राब नहीं होता। वो चीज़ें याद करना, शार्प मेमोरी होना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है जो कि भुलक्कड़ लोगों को चुभती है। चीज़ें याद करोगे तभी तो आप वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर पाओगे। आप अगर जेई की प्रेप कर रहे हो, आपको कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर भी याद करनी पड़ेंगी। केमिस्ट्री में कितना कुछ याद करना पड़ेगा, नीट में आपको बायोलॉजी याद करनी पड़ेगी, सीयूईटी में भी आपके कितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो याद करने वाले होंगे, एनडीए में होंगे, कोई भी आगे भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आपको उसमें याद करने वाले पोर्शंस आएंगे।
याद करने को वैल्यू दो। उन बेवकूफ़ों की मत सुनो जो कहते हैं याद करना रट्टा है। समझना है, समझे बगैर टॉपर नहीं बनोगे, पर याद करे बगैर भी टॉपर नहीं बनोगे। दोनों करना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक अलग टेक्निक बताई, पर मैं मेन टेक्निक पर वापस आता हूँ। आंसर राइटिंग एक कला है। आपको आंसर्स किस तरह लिखने हैं, आप टॉपर्स की शीट्स डाउनलोड किया करो। टॉपर ने अपनी आंसर शीट कैसे भरी थी आपके किसी सीनियर ने, आप वो देखो और आप देखो आपकी कैसी है, और आप कंपेयर करो। यू हैव टू कंपेयर बिकॉज यू हैव टू बिकम द बेस्ट। आपको टॉपर की आंसर शीट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सोशल स्टडीज़, सबकी मैंने आंसर शीट्स, चैनल के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है आपके लिए। उस पर मेरी 150 IITians की एक टीम है भारत स्कूल में। भारत स्कूल मेरा एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं फाउंडर हूँ। मेरी टीम ने आपके लिए गूगल ड्राइव पर वो सब कलेक्ट कर दिया है। आप उसको डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट आउट करवा के देखना। पॉइंट नंबर 4, प्री बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसा कहने वाले लोग झूठ होते हैं। आप प्री बोर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू करो। आप अगर प्री बोर्ड में ही नहीं ला सकते तो बोर्ड में कैसे लाओगे? जाहिर सी बात है कि प्री बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं वो थोड़े, प्री बोर्ड का लेवल भी टफ होता है, प्लस बोर्ड तक स्टूडेंट ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो वहाँ और ज़्यादा स्कोर आता है। पर आप प्री बोर्ड में ले आओ ना ज़्यादा, तो बोर्ड में और ज़्यादा ले आना। प्री बोर्ड्स को आपको बिल्कुल बोर्ड की तरह कंसिडर करना है। आप इसको टारगेट बना लो। पता है, आप ये टारगेट बनाओ ही मत कि मुझे बोर्ड में आपको 100% लाने हैं, 95% लाने हैं। आप ये टारगेट बनाओ कि मुझे प्री बोर्ड में 95 लाने हैं बस। और प्री बोर्ड ना एक उसमें स्ट्रेस कम होता है, तो अगर आप प्री बोर्ड में 95 ले आओगे ना, आपके बोर्ड में आपके 95 से 100 के बीच में आ ही जाएंगे। प्री बोर्ड में 95 को अपना टारगेट बना लो। उसको आप लोगों की मत सुनो यार। ये लोग जो हैं एवरेज लोग हैं सारे, ये फेलियर के लिए ट्रेंड है। ये लोग एवरेज हैं, ये अपनी लाइफ में एवरेज कर रहे हैं। इनकी बातें मत सुना करो। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट ये है, आप हर सब्जेक्ट के 5 मॉक टेस्ट्स दो। आप जब साइंस का पेपर 5 बार घर पर बाकायदा आंसर शीट पर बिल्कुल बोर्ड के स्टाइल में, वो टॉपर्स की तरह जिनके आंसर शीट आप देखोगे, अगर आपने 5 पेपर अभी दे दिए, जब आपका एग्जाम है, मान लो अगले 3 दिन बाद आपका साइंस का एग्जाम है, तो रिवीजन के साथ साथ 3 अगर आपने उन 3 दिन में भी मॉक टेस्ट दे दिए तो आप, और मॉक टेस्ट को ऐसे मत देना कि यार हाँ इसके क्वेश्चन देख लिए थे मैं, नो, मॉक टेस्ट को आपको पूरा टाइम बाउंड, जिस तरह आप जेई के पेपर में बैठ कर, जेई नहीं सॉरी बोर्ड्स के, मुझे ना जेई की आदत है एक्चुअली, जैसे 3 घंटे आप बोर्ड्स के एग्जाम में बैठकर अटेम्प्ट करोगे बिल्कुल टाइम बाउंड, आप वैसे ही करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आदत पड़ जाएगी वो 3 घंटे की। आप कोशिश करा करो 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करो, वो भी सारा कुछ बाकायदा पैटर्न से, और फिर खुद ही उसको चेक करो। या एक काम करो, तुम अपना ना बडी बना लो, एक दोस्त बना लो, और दोस्त के साथ ना आप उसको भी बोलो वो पेपर करे, आप भी करो, और उसके बाद ना पेपर स्वैप कर लो और एक दूसरे का पेपर चेक करो। या नहीं तो आप अपने टीचर को बोलो कि मैम आप मेरा पेपर चेक कर दो, या ट्यूशन टीचर को बोलो कि मैंने पेपर सॉल्व किया, प्लीज़ ये चेक कर दो। फिर वो जो भी मार्क्स आपको दे, अगर वो आपके मार्क्स काटे तो उनसे लड़ना मत, नहीं आपने नंबर क्यों काटे। आप लड़ सकते हो, बोर्ड के टीचर से जाके आप लड़ सकते हो, आप अपने प्री बोर्ड के टीचर से जाके लड़ के अपने मार्क्स बढ़वा लिए, लेकिन आपके मार्क्स तो रह गए ना। वो आपको सज़ा देते इसलिए हैं, नंबर काटते इसलिए हैं ताकि आप उस चीज़ को सीरियसली लें और आप वो मिस्टेक कहीं भी ना करें। अगर आपके किसी टीचर ने, साइंस के टीचर ने, SST के टीचर ने अगर नंबर काटे हैं ना, उसने आप पे उपकार किया है, क्योंकि उसने आपको ये दिखाया कि अगर देख तू अभी ठीक नहीं करेगा तो ना केवल सोशल साइंस में बल्कि हो सकता है साइंस में, हो सकता है मैथ्स में, हो सकता है इंग्लिश में भी, आपकी ये इस तरह के मिस्टेक पैटर्न की वजह से कि आप ऐसी मिस्टेक्स बार बार करते हो, आपके कहीं भी नंबर कट जाए। वो टीचर चाहता है आपके नंबर ना कटे, कोई और काट दे, किसी और दूसरे स्कूल का टीचर मेरे नंबर काट दे, उससे अच्छा मेरा टीचर मेरे नंबर काट दे और मैं उसको ठीक कर लूँ, अब ताकि कोई और ना काट सके। वाह जिंदगी वाह। इसलिए चेक करवाओ उस इवैल्यूएशन को, फिर बहुत सीरियसली लो कि हाँ यार मेरी ये गलतियाँ थी। गलतियाँ मानो यार, बच्चे गलतियाँ नहीं मानते। जो गलतियाँ मानेंगे वो जीत जाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो वहीं रह जाएंगे, और फिर उनको करेक्ट करो। 5 मॉक टेस्ट के बाद यू विल नॉट रिमेन द सेम पर्सन, यू विल बिकम अ बीस्ट। मैंने आपके लिए वीडियो बनाकर आपको मोटिवेट और गाइड करने की कोशिश की, पर आप मेरी मेहनत वेस्ट मत करना। अब आपने सुना है तो आप एक तो इसकी समरी को कमेंट्स में लिखो, तो सारे पॉइंटर्स कमेंट्स में लिखो, और जब भी कोई इसको लाइक करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी जो आपको ये पॉइंटर्स याद कराएगी। आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं। 10th का मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर 98% से ऊपर लेके आएगा तो मैं उसको अपने चैनल पे बुलाऊंगा और उसका खुद इंटरव्यू लूँगा। लेकिन आपको ये बातें फॉलो करनी है, एक एक बात इम्प्लीमेंट करनी है,
और आगे मैं और वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। इसी से पता चलेगा कि मुझे आगे और वीडियोस बनानी चाहिए 10th के लिए या नहीं बनानी चाहिए। और उन वीडियोस के लिए आपको 95% की कसम, चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।